तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से धामी सरकार बनने जा रही है। आज शपथ ग्रहण समारोह है, क्या तैयारियां हुई हैं, कौन कौन से मंत्री अभी तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि 2:30 बजे के बाद कार्यक्रम शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह का। ऐसे में सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ गई हैं आगे की जानकारी के लिए। ज्योत्सना, तैयारियां भी दिखाइएगा और ये भी बताइए कि अभी तक कौन कौन से मंत्री पहुंच चुके हैं, क्योंकि 2:30 बजे के बाद का कार्यक्रम है। ऐसे में मंत्रियों के आने का सिलसिला तो शुरू हो गया होगा। देखिए, अभी मंत्री तो नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जो बाकी लोग हैं उत्तराखंड के वो तो यहीं पर हैं, लेकिन जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं वो आना शुरू हो रहे हैं। और बीजेपी ने भी तय किया है कि 12 बजे के बाद ही भीड़ इकट्ठा हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और धूप और गर्मी होने की वजह से लोग ज्यादा देर धूप में ना रहें, इस वजह से 12 बजे के बाद ही गैदरिंग शुरू होगी। बीजेपी संगठन ने 12:30 बजे अपने कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया है, क्योंकि 2:30 बजे के बाद कार्यक्रम शुरू होना है। जो हमें जानकारी मिली है 2:40 पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होना है और ठीक 2:30 बजे जो परेड ग्राउंड है, सभा स्थल जहां शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के आने से ठीक पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका आना शुरू हो जाएगा। कुल मिला के कह सकते हैं आज बहुत खास दिन है। बीजेपी का कह सकते हैं कि जो शपथ ग्रहण समारोह है बीजेपी सरकारों का, ये तीसरा शपथ ग्रहण समारोह होगा। 2007 में इसी परेड ग्राउंड में तत्कालीन मुख्यमंत्री जनरल खंडूड़ी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खास तौर पर आए थे। उसके बाद 2017 में इसी परेड ग्राउंड पे बीजेपी के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल हुए थे। और अब 5 साल बाद फिर इसी परेड ग्राउंड में पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी हो रही है। उनके साथ 11 उनके सहयोगियों का भी शपथ ग्रहण समारोह होगा और प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, उनके साथ अमित शाह आ रहे हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कई अन्य कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, बीजेपी के केंद्रीय कई अन्य नेता आएंगे जो वरिष्ठ पदाधिकारी है। इसके अलावा प्रदेश से अब हर जिले से बीजेपी ने कोशिश की है कि वहां की जानी मानी शख्सियतों को इस कार्यक्रम में बुलाया जाए। साधु संतों का आशीर्वाद हमेशा बीजेपी लेती रही है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बीजेपी ने जहां उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास को बदला है, ऐसे में ये दिन उसके लिए बेहद खास हो जाता है और इस खास मौके को खास बनाने के लिए बीजेपी संगठन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जानकारी के मुताबिक जो बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं वो पारंपरिक वेशभूषा में समारोह में आएंगी, ताकि उत्तराखंड के संस्कृति और यहाँ की संस्कृति के दर्शन भी हो सके, वो झलक भी यहाँ पर दिख सके। इसके अलावा ये भी कोशिश बीजेपी ने की है कि राज्य आंदोलनकारी हों या अपने अपने क्षेत्र के जो दिग्गज हैं, पद्मश्री पद्म भूषण, उनको भी एक मंच पर बिठाया जाए, उन्हें भी सम्मान दिया जाए। तो आप समझ सकती हैं कि बीजेपी का काफी भव्य समारोह आज होना है। लेकिन अब बात करें, क्योंकि नजर कैबिनेट पर भी होगी कि कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद दिया जाएगा और आज वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेकिन एक खास बात देखने को आज ये भी मिल रहा है कि कई चीजें जो हैं, कई मिथक है वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में। कई बदलाव भी देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से वही चेहरा जिसे दोबारा मौका मिला है काम करने का 5 सालों के लिए, क्योंकि कहा जाता रहा है उत्तराखंड में कि एक जो चेहरा है वो 5 साल भी पूरा नहीं कर पाता। हालांकि पहला कार्यकाल पुष्कर सिंह धामी का छोटा रहा, लेकिन उन्हें दोबारा मौका मिला है विकास के काम करने के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी दिशा को और भी गति देने के लिए। तो कह सकते हैं कि कई बदलाव अब बदलते हुए नजर आएंगे उत्तराखंड में। आबो हवा कह सकते हैं कि आगे बदलती हुई देखी जा सकती है उत्तराखंड की। बिल्कुल आपने सही कहा कि आबोहवा तो वैसे भी बदल रही है, क्योंकि ठंड से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की राजनीतिक फिजा बदल गई है। और उससे बड़ी बात कि 22 सालों में उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास भी बदला है। उत्तराखंड जब से बना था तब से किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, एक राजनीतिक अस्थिरता रहती थी। लेकिन 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और 57 सीटें मिल गई 70 में से। हालांकि अब बीजेपी ने सरकार रिपीट की, ऐसा भी पहली बार हुआ कि किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई हो। 57 के बजाय 47 सीटें ही आई, 10 सीटें कम हुई, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। लेकिन जो मोदी मैजिक था वो कहीं कम नहीं हुआ। मोदी मैजिक आज भी सर चढ़कर बोलता है। 2014 में और 2019 में 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड वासियों ने प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट की। और इससे सबसे बड़ी इक्वेशन ये है
कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड से अपना स्वाभाविक लगाव है उसे जताने में कभी चूकते नहीं है। और उत्तराखंड के लोग भी कहीं ना कहीं उनसे अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये केमिस्ट्री है, ये अपने आप में अलग है और इसी ने यहाँ की राजनीतिक फिजा को बदला है। अगर आज की बात करें कैबिनेट की या फिर जो मिथक टूटे हैं जिसका जिक्र आप कर रही थी कि मुख्यमंत्री हारता है, वो मिथक बरकरार रहा, लेकिन हारे हुए मुख्यमंत्री को दोबारा ताजपोशी हो जाए, ये अपने आप में बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ा है। क्योंकि बीजेपी ने इससे पहले इस तरीके के बोल्ड डिसीजन नहीं लिए हैं। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर यकीन करना बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन है और पुष्कर सिंह धामी के लिए तो बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है। हालांकि चुनौती बहुत ज्यादा है, उनको 6 महीने के अंदर विधानसभा में आना है। वाकई ज्योत्सना, मैं इन चुनौतियों का भी जिक्र आपसे करूंगी क्योंकि सवाल मेरा अगला यही है कि खटीमा से हार चुके हैं पुष्कर सिंह धामी, लेकिन मुख्यमंत्री अब बनने जा रहे हैं एक बार फिर से। कितनी चुनौतियां होंगी उत्तराखंड की जनता को, अब ऐसे में क्या उम्मीद आगे हो सकती है मुख्यमंत्री से? और सवाल मेरा दूसरा ये भी है क्योंकि खबर ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी विशेष तौर पर यहां पहुंच रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए होंगे और जो कार्यक्रम है वो और कितना भव्य हो सकता है? क्या किसी तरह का जुलूस या किसी तरह के कुछ अलग कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे क्या? बिल्कुल, कार्यक्रम तो भव्य है और प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर देहरादून तक सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कह सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर की गई है। जो सभा स्थल है उसको कल देर रात एसपीजी ने अपने अंडर में ले लिया था, जैसा होता है। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था या कार्यक्रम की तैयारियां बहुत ही उच्च स्तर पर हैं। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था जहां शासन प्रशासन देख रहा है, वही कार्यक्रम को बहुत शानदार बनाने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कल मुख्य सचिव खुद मौका मुआयना करने पहुंचे थे शाम को। मुख्य सचिव के साथ पूरी टीम थी, उसने पूरा जायजा लिया सभा स्थल का, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रही बात अन्य चीजों की, एक आशंका इसमें बनी हुई है, संशय था, बीजेपी उसको क्लियर नहीं कर पाई कि क्या शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इस बारे में अभी तक चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं। ये बात जरूर हुई है कि प्रधानमंत्री लगभग 1 घंटे से ज्यादा देहरादून में रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह तो हार्डली आधे घंटे का होगा, आधे घंटे से भी कम समय लगता है शपथ ग्रहण समारोह में, क्योंकि केवल 12 लोगों की ओथ होनी है और आप जानती हैं कि वो मिनट भर का काम होता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री आधे घंटे से ज्यादा समय यहाँ पर है तो क्या वो वहां पर संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को, जनता को, या फिर वो वहीं पे जो पीछे सेफ हाउस बना हुआ है उसी में वो सभी लोगों से बातचीत करेंगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से, जो कैबिनेट बनी है उससे कोई बातचीत करेंगे, उन्हें कोई निर्देश देंगे। और रही बात मुख्यमंत्री धामी के लिए चुनौतियों की, तो चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। जिम्मेदारी, जवाबदेही जितनी बड़ी है उससे ज्यादा चुनौतियां हैं। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो उनको विधानसभा का मेंबर बनना है। कहाँ से बनेंगे, कौन सीट खाली करेगा, क्या बीजेपी का ही कोई विधायक करेगा या कांग्रेस में सेंधमारी करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और जो उनकी चुनौती की शुरुआत आज से हो जाएगी, उनकी योग्यता की परख भी आज से हो जाएगी कि वो अपनी टीम कैसे बनाते हैं। बिल्कुल 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 ज्योत्सना, अब देखना है कि अब ये 5 साल धामी सरकार और कैसे चलेगा, क्या चुनौतियों से उबर पाएंगे पुष्कर सिंह धामी, ये देखना होगा। लेकिन आज दोपहर का ये कार्यक्रम 2:40 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और लगभग ये तय है कि दोपहर 12 बजे से सभी मंत्री विधायक जो हैं और आमजन वो आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे। नजर बनाए रखिएगा ज्योत्सना, आगे भी जानकारियां अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर 2:40 पर आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। कई ऐसे नए चेहरे जिन्हें आज कैबिनेट में जगह मिल सकती है। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन है और कहा जा रहा है कि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह तो मिल सकती है। उनमें सौरभ बहुगुणा, ऋतु खंडूरी, खजान दास, मुन्ना सिंह चौहान जैसे विधायकों के नाम आगे चल रहे हैं। इसके अलावा सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल, मदन कौशिक, बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे, रेखा आर्य, शैला रानी रावत को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है।